प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में प्रदर्शन करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के पोस्टर पर चप्पल मारते भी दिखे। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को कांग्रेस ने पूरी तरह सियासी बना दिया है। सड़क पर बिगुल फूंकने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। पुलिसकर्मियों पर हुई पत्थरबाजी पर चुप्पी साधे हुए राहुल गांधी ने अपना एजेंडा चलाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी। 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुए। 152 बार पेपर लीक किसी को सजा नहीं। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान फेल। छात्र आतंकवादी नहीं है। सरकार कहे कि उससे गलती हुई। छात्र सिर्फ साफ सिस्टम चाहते हैं। छात्र कोई अपराध नहीं, हक की मांग कर रहे। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को क्यों पीटा? छात्रों की मांगों के साथ 1000% सहमत। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 33 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है और अब ये प्रदर्शन जनता पर भी भारी पड़ता जा रहा है। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्र सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग अब दर्द और तबाही की तस्वीर बन चुकी है। सोमवार को हुए हादसे के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक करीब 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है, वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सीजेपी के आंदोलन की इस आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेपर लीक के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटालों का भंडाफोड़ कर दिया है। कानपुर कमिश्नरेट की बर्रा थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी राजवीर उर्फ ओमकार यादव
और उसके साथी शिवम सिन्हा को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला अभी भी फरार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अयोध्या में बड़ी बैठक हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया है। इस नई समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। 7 सदस्यीय इस समिति में 5 संत अयोध्या के होंगे। समिति मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार शाम को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब दिया। जेपी नड्डा ने विपक्षी राज्यों में कथित पेपर लीक की घटनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं किसकी बात करूं? जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की बात करूं, जहां कांग्रेस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनसी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। सुना आपने, आईपीएस कह रहे हैं पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं बचोगे। आईपीएस के कहते ही मानो पुलिस कर्मियों का जोश हाई हो जाता है और वो दौड़ पड़ते हैं उपद्रव करने वाले छात्रों के पीछे। ये नजारा बिहार की राजधानी पटना का है, जहां आईपीएस संकेत कुमार ने पुलिस कर्मियों को डांट लगाते लगाते हौसला बढ़ाया और चेतावनी भी दे दी कि अगर वो छात्रों के डर से पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं बचेंगे। अमेरिका और ईरान युद्ध वक्त के साथ और भीषण होता जा रहा है। ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान पीछे हटने को। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के 5 शहरों में बम गिराकर ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए अमेरिका ईरान युद्ध के 6 बड़े अपडेट बताते हैं। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए। 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल। ट्रंप ने माना जॉर्डन में एक ईरानी हमला सफल रहा। ईरान का दावा, तेहरान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। जॉर्डन का दावा, ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, 4 हवा में मार गिराई। ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं बल्कि गुजरात की सड़कों की है, जहां आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। सूरत से लेकर नवसारी तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर के घर डूब गए हैं। बाजारों में लोगों की जगह पानी का सैलाब आया हुआ है। लोग हाथों में अपने बच्चों और सामान को लेकर घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा असर नवसारी जिले में दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर 24 फीट तक पहुंच गया है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से 218 सड़कें बंद कर दी गई हैं। कई गांवों और बस्तियों का संपर्क टूट चुका है।